Hello everyone, welcome you all guys in YouTube channel of Unipath JEE and NEET। तो हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का बुक रीडिंग के लेक्चर नंबर 3 में हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं नए जोश और एनर्जी के साथ। आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी आप पैरेलली उसे नोट भी करते जाइएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 1.1 दिया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर। दैट मीन्स बच्चों ये आपका क्या चाइना डिश है, राइट, कंटेनिंग कॉपर। तो ये जो आपका यहाँ पे ये क्या है, कॉपर पाउडर है। और इसको हम लोग क्या रखें, वायर गॉज के ऊपर, राइट। और ट्राइपॉड स्टैंड के सारे बर्नर से हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, राइट। तो फिर क्या बोलोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, राइट। तो ये जो आपको दिया हुआ है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। यहाँ क्या होगा, जो कॉपर प्रेजेंट है ये ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में। तो देखो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या है कि द सरफेस ऑफ पाउडर कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो देखो यहाँ जो आपके पास कॉपर होगा, राइट, Cu, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में, CuO, राइट। ये कैसा रहेगा, तो ब्लैक कलर का रहेगा। तो भी बोला गया द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। एंड व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया कॉपर से, जिसकी वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में, राइट। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपके पास कॉपर है, उसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। और देखो जब उसको हम क्या कर रहे हैं, O2 बच्चों यहाँ कहाँ से आएगा, आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। तो नाइट्रोजन जनरली इनएक्टिव होता है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये कॉपर क्या करेगा, जुट जाएगा। और ये फाइनली धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कन्वर्ट इन कॉपर ऑक्साइड, राइट। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। तो उस ऑक्सीजन से क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड में वही रिएक्शन दिया और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। और ये कलर कैसा रहेगा, तो बच्चों आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का, राइट। ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। फिर दिखा दिए बोला गया इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, अगर इसी कॉपर ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास ओवर करते हैं किसके ऊपर, हीटेड मटेरियल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, वापस वो फिर किस में हो जाएगा, तो ब्राउन कलर में, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो देखो जो ये कॉपर ऑक्साइड बना, जब इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम लोग किसको पास कराएंगे, हाइड्रोजन को, और हीट करेंगे, तो अगेन क्या होगा, कॉपर आपका सेपरेट हो जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो इस पूरे रिएक्शन में हमने क्या देखा, जो आपका कॉपर है ये कैसा होता है, तो आपको कॉपर का लगभग ब्राउन कलर बोल सकते हो, ब्राउन कलर है, राइट। ये क्या होगा, जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO, राइट। जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2CuO 2CuO ले लेंगे, तो ये कलर आपका कैसा मिल जाएगा, तो दैट इज योर ब्लैक कलर, राइट। अब ये जो आपके पास ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है, इसके ऊपर जब हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे और क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखो ये दोनों बच्चों रिएक्शन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि कॉपर वापस आपको मिल जाएगा, और कॉपर से जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और फॉर्मेशन किसका करेगा, वाटर का। तो फिर ये कॉपर आपको कैसा कलर का मिल जाएगा, तो कॉपर आ गया तो अगेन ब्राउन कलर का आ जाएगा, राइट। तो इस दोनों रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कर रहे हैं, कॉपर के साथ हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। एंड दैट क्यूप्रिक ऑक्साइड से फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हटा ले रहे हैं, राइट। तो बच्चों क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो पहले रिएक्शन में क्या हुआ, इसको अगर हम रिएक्शन 1 मान लें, तो यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। दूसरा रिएक्शन में क्या हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो देखो बच्चों इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो इसी का भी हम डिफिनेशन देखेंगे, जब किसी सब्सटेंस के साथ हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, तो इससे ऑक्सीजन हट गया है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या हुआ बच्चों, रिएक्शन 2 में रिड्यूस, राइट, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिफिनेशन देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा है
तो आपको कॉपर का पाउडर लेना है, पहले उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ हीट करना है, जिससे वो कॉपर ऑक्साइड के ब्लैक कलर में टार्निश हो जाएगा। एंड दैट टार्निश्ड ब्लैक कलर, जो हीटेड ब्लैक कलर का आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, उससे जब हम हाइड्रोजन गैस पर आप पास कराते हैं तो अगेन आपको ब्राउन कॉपर मिल जाता है। और रिएक्शन देखो बच्चों, एक तरह से रिवर्स हो गया, पहले ऑक्सीजन को ऐड किया और दूसरी बार हमने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, राइट। चलो हम लोग अपने डिफिनेशन पे आते हैं। यहाँ क्या बोला गया बच्चों, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इफ अ सब्सटेंस गैन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को गैन करता है, इफ अ सब्सटेंस गैन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो पहला रिएक्शन में हमने देखा, राइट, जो कॉपर है उसने क्या किया, ऑक्सीजन को गैन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड में, CuO में, राइट। बैलेंस करने के लिए आप रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या बोलेंगे कि Cu क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, तो कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है किसी रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, इसको क्या बोलेंगे कि रिड्यूस हो गया, राइट। तो बच्चों दूसरा रिएक्शन हमने क्या देखा कि जो आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, तो कॉपर देखो उससे क्या, ऑक्सीजन बाहर निकल गया और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर का। इसी में बोला इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन को लूज किया है, राइट। या क्यूप्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया है। इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, दैट मीन्स ये क्या हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, जबकि यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द, देखो किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, 1.29, देखो 1.29 तो ये रिएक्शन है। द कॉपर ऑक्साइड जो आपके पास CuO है इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड, तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया और वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट। एंड द हाइड्रोजन इज गैनिंग ऑक्सीजन, और यही इसी रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गैनिंग ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के क्या होगा, हाइड्रोजन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में बोले तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, तो देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गैन किया तो हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हो गया है। और कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया तो कॉपर को क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो गया, राइट। तो क्या बोले कि एक सब्सटेंस अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, राइट। तो बोला कि सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइनली हम लोग क्या बोल दे रहे हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पूरा नाम जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना बोल के इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो बच्चों इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कॉपर ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का क्या है आपका, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ का ऑक्सीजन किसके पास चला जा रहा है, वाटर के पास, हाइड्रोजन के पास। तो फॉर्म क्या कर रहा है, वाटर, और कॉपर का ऑक्सीजन हट गया। तो इस रिएक्शन में देखो बच्चों कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किस में, कॉपर में, राइट। तो जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है रिड्यूस हो गया किसमें, तो कॉपर में। और वही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको आप क्या बोल रहे हो, वाटर। तो हाइड्रोजन में क्या हो, ऑक्सीजन का एडिशन, राइट। यहाँ क्या बोल सकते हैं, एडिशन। ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, रीजन क्या है बच्चों के, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि जहां से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो वो रिडक्शन कहलाएगा, और जहां से हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये किस में चला गया, जिंक में। तो ये क्या हो गया, आपको रिड्यूस हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, रिडक्शन, इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन। लेकिन कॉपर देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन है, कार्बन अकेले है, कार्बन में यहाँ पे हम चेंज देखें तो क्या हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, राइट। दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन क्या होगा, ये पार्ट रिडक्शन। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, जो आपका जिंक ऑक्साइड है रिड्यूस्ड, ये क्या हो गया, तो आपको रिड्यूस्ड, वाइल वाइल कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन क्या हो गया, गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये हमें समझ में आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो बच्चों MnO2 है, और यहाँ से Mn किस में चला गया, MnCl2 में। तो इसने ऑक्सीजन लॉस किया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। सिमिलरली अगर बच्चों यहाँ पे हम देखें
क्लोरीन को, तो क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया क्लोरीन के साथ। HCl में देखो बच्चों क्या हुआ है कि क्लोरीन, यहाँ अगर हम HCl में देखें तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस किया है। तो हम क्या बोलेंगे, MnO2, MnO2 लूजेज ऑक्सीजन, राइट। इसने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया है, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, लॉसेस ऑक्सीजन, राइट। तो बच्चों अगर कोई ऑक्सीजन लॉस किया है दैट मीन्स MnO2 क्या हो गया आपका, रिड्यूस, क्या हो गया, तो रिड्यूस्ड हो गया, राइट। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखें तो क्लोरीन, क्लोरीन HCl जो है, राइट, HCl में क्या हुआ है, तो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो HCl ने क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या क्या है, लूजेज हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज करता है तो बच्चों जस्ट देखो लूजेज हाइड्रोजन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा, या ऑक्सीडाइज्ड। तो आपका HCl क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड, HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया और MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर बच्चों इस रिएक्शन को देखें, सिंपली देखो यहाँ पे हाइड्रोजन HCl में क्या क्या, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइज, राइट। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीजन को लूज किया, इसलिए वो रिड्यूस कराएगा। और जबकि HCl में इसने हाइड्रोजन को लूज किया है, या बोल सकते हैं कि Cl ने क्या किया, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन को क्या हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। या सिंपली क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गैन कर लिया। अगर यहाँ से आप इसको देखोगे तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गैन किया है, तब भी क्या बोलेंगे, HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। अगर हम यहाँ से इसको डायरेक्ट इससे ना चेक करके क्लोरीन से चेक करें तो क्या बोलेंगे कि क्लोरीन ने क्या किया है कि हाइड्रोजन को लूज कर दिया, दैट मीन्स HCl क्या हो गया है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो MnO2 क्या हो गया आपको, रिड्यूस, और HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। देखो बच्चों अब ओवरऑल रिएक्शन को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखो सम अदर एग्जांपल्स भी जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ था, इस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इन रिएक्शन 1.31 जो आपका ये रिएक्शन, राइट, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, तो कार्बन क्या ऑक्सीडाइज होकर CO में चला गया है, और ZNO इज रिड्यूस टू जिंक। सिमिलरली 1.32 में देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2, right? And from above example we can say that, तो देखो अब ये आपका डिफिनेशन है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। देखो बच्चों ये लाइन आप नोट कर लोगे, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, या तो ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लूज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो इस एग्जांपल में अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन का गैन किया, यही तो बोला गया सब्सटेंस गैन्स ऑक्सीजन, तो कार्बन ने ऑक्सीजन गैन किया तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। सिमिलरली दूसरे रिएक्शन में देखें तो बच्चों HCl ने क्या किया है, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस कर दिया और किस में चला गया, Cl2 में, राइट, किस में चला गया, तो देखो बच्चों HCl ने दोनों हाइड्रोजन हटा लिया है, राइट, तो किस में चला गया, Cl2 में। तो उसी को क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, या इट इज ऑक्सीडाइज, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन पहले रिएक्शन में और दूसरे रिएक्शन में HCl, ये दोनों सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। इसको क्यों बोले, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन गैन किया जबकि HCl ने हाइड्रोजन को लूज किया है, दोनों ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फिर देखो बच्चों क्या बोला गया कि इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है और गैन्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गैन कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, वो रिड्यूस हो गया, राइट। अगर कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को गैन कर रहा है किसी रिएक्शन के दौरान, राइट, तो वो क्या कहलाएगा, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो देखो बच्चों इस रिएक्शन में देखें तो आपका जो जिंक ऑक्साइड है ZNO, उसने क्या किया, जिंक में चला गया, जिंक ऑक्साइड किस में चला गया, तो देखो बच्चों जिंक में, इसने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है, जबकि यहाँ पे कार्बन किस में चला गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, राइट। और सेकेंड पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो जिंक क्या बोलेंगे बच्चों, रिड्यूस हो गया है। दूसरे पार्ट में देखें तो MnO2, राइट, MnO2 ने भी क्या किया है, तो आपके पास जो MnO2 है बच्चों ये किस में चला गया है, तो आपका MnCl2 में, किस में चला गया, MnCl2 में, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये दोनों सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, तो दैट इज योर रिड्यूस्ड।
तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लिया बच्चों। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जो सब्सटेंस के अंदर आप क्या देखोगे, तो 2 पॉइंट। पहला क्या होगा, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या ध्यान रखना है, 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या होता है, जस्ट इसी के अपोजिट, राइट, क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो भी रिड्यूस कहलाएगा। और दूसरा क्या होगा, तो गैन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बच्चों, गैन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गैन कर रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, राइट। अब देखो बच्चों, रिकॉल एक्टिविटी 1.1, इसमें क्या बोला गया, where a magnesium ribbon burns with dazzling white flame in air changes into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in the reaction? इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ है। देखो बच्चों, आपको एक्टिविटी 1 में पता होगा कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में, MgO में। बैलेंस करने के लिए 2Mg और 2MgO आप लगा लोगे। तो देखो बच्चों, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम किस में चला गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, MgO में। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट। सिमिलरली यहाँ जो ऑक्सीजन है O2, तो अब बच्चों एक पार्ट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया जबकि ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये आप रिकॉल एक्टिविटी 1.1 से, इस इक्वेशन से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो बच्चों, हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे इस रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे जो आपका है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ। अब डे टू डे लाइफ में बच्चों कहाँ पे ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखते हो, तो सबसे पहला एग्जांपल लिया गया है कोरोजन, राइट। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जो आयरन के पार्ट्स होते हैं, मतलब जो भी आपका नेल होगा, तवा होगा, पेन होगा, राइट, आर साइनी। जब हम लोग नया लेते हैं तो वो क्या रहता है, साइनी रहता है व्हेन न्यू, जब वो नया रहता है। बट गेट्स कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम्स। तो आयरन का कोई भी जो सब्सटेंस है बच्चों, कुछ समय तक ध्यान रखना, जब वो क्या रहेगा, तो आयरन आर साइनी, वो कैसा कलर रहता है, तो साइनी जब न्यू रहता है, राइट, साइनी व्हेन न्यू। बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो आयरन को कुछ समय के लिए हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि रेडिश ब्राउन कलर का, जिसको आप जंग लगना बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हैं कि आयरन में क्या लग गया है, रस्ट लग गया है या जंग लग गया, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या बोलेंगे, आयरन आर्टिकल्स आर साइनी when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time, and this process is commonly known as rusting of iron. तब देखो बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन होता किस वजह से, तो इसी को बोला गया when some metals also get tarnished in same manner। देखो आयरन के अलावे और भी सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर इस तरह के फिनोमेना देखने को मिलता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ अ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन अ कॉपर और अ सिल्वर। कॉपर और सिल्वर के साथ भी होता है, राइट। तो कॉपर के केस में क्या होगा और बच्चों सिल्वर के केस में क्या होगा, when a metal is attacked by a substance around it such as moisture and acid etc। देखो बच्चों, रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एसिड का प्रेजेंट होना और मॉइस्चर और एसिड। इट इज सेड टू कोरोड, और इसको क्या बोलते हैं कि ये कोरोड हो गया है, राइट, ये जंग लग गया है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो अब इसको हम बच्चों यहाँ समझते हैं। तो 2 पॉइंट दिया हुआ, पहला आपको रस्टिंग। तो रस्टिंग किसके केस में बोलेंगे बच्चों, तो आयरन के केस में। आयरन के केस में क्या होगा, तो आपका रस्टिंग कहलाएगा। जबकि कोरोजन क्या होगा, देखो बच्चों, कोरोजन एक लार्जर नेम है जिसमें अदर मेटल्स, आयरन के अलावे अगर आपके पास कोई अदर मेटल्स के साथ सेम फेनोमेना हो रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो आयरन के केस में इसे रस्टिंग बोला जाता है और अदर मेटल्स के केस में इसे कोरोजन बोला जाता है, राइट।
तो देखो बच्चों आयरन के साथ क्या होगा, आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड में, राइट, किस में कन्वर्ट हो जाता है, FeO, या फिर दूसरा ऑक्साइड आयरन का क्या होता है, Fe2O3, राइट, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, रस्ट। ये जो सब्सटेंस आपका बना, दिस इज नॉन एज रस्ट। और आयरन का यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग। और क्या कंडीशंस होने चाहिए, तो बच्चों देखो सबसे पहले आपको क्या बोला गया, मॉइस्चर, राइट, एटमॉस्फेयर में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर। और दूसरा क्या होना चाहिए, एसिड, एसिडिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेयर में बच्चों एसिड कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, राइट, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, उसको NOx हम दिखा रहे हैं। ये सारे गैसेस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जब ये सारा गैस किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ, तो क्या फॉर्म करता है आपका, तो यहाँ पे एसिड बनाएगा, राइट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में चला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक, और NOx जो है नाइट्रस या नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, राइट। ये सब क्या होता है, कार्बन सल्फर या नाइट्रोजन के एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही एसिड फिर क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, राइट। तो वहाँ पे आपको ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। और ये कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन। ये जो रस्ट का कलर है बच्चों, ये कैसा रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, राइट, कुछ समय में क्या हो जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वर की, राइट, तो आपके पास क्या है, Ag। तो Ag जब Ag ऑक्साइड में चला जाएगा, Ag2O में, राइट। तो बच्चों इसी को, इसको क्या बोला जाता है कि आपको सिल्वर का कोरोजन हो गया, सिल्वर का क्या हो गया, कोरोजन हो गया। सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर किस में चला गया, CuO में, कॉपर ऑक्साइड में। तो ये आपको पता है कि ग्रीन या ब्लैक कलर का होगा, राइट। ये जनरली क्या होता है आपका, ग्रीन या ब्लैक कलर। तो देखो बच्चों कॉपर ग्रीन तब होगा जब इसके साथ जो है आपका इम्प्योरिटी में कोई डी ब्लॉक के मेटल्स होता है, राइट। ध्यान रखना कि इम्प्योरिटी के बेसिस पे, कि कॉपर ऑक्साइड में कुछ अगर इम्प्योरिटी अवेलेबल है, तो उसके वजह से या तो वो ग्रीन कलर होगा या क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, राइट। तो मोस्टली आपको ब्लैक कलर दिखता है, बट अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर ऑक्साइड है तो आपको ग्रीनिश कलर भी दिखेगा, राइट। सिमिलरली Ag2O की बात करें तो ये कैसा कलर हो जाएगा, तो आपका बच्चों ये सिल्वरी व्हाइट हो जाता है, राइट। तो क्या बोला गया, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर। तो ये कलर भी आपको कैसा होता है, Ag2O का, राइट, दैट इज योर ब्लैक। सिल्वरी जो ग्रे कलर होता है लगभग उस तरह के कलर में जाएगा, तो लाइट ब्लैक, आप इसे क्या बोल सकते हो, ग्रे और ब्लैक, राइट। तो किस कलर में हम इसे बोल सकते हैं कि ग्रेइश ब्लैक कलर का क्या होता है आपका सिल्वर, ब्लैक कलर कोटिंग ऑन सिल्वर और अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन कॉपर। मैंने अभी बताया कि कॉपर के ऊपर कैसा कोटिंग रहेगा, ग्रीन कलर का। देखो बच्चों अगेन इम्प्योरिटी के बेसिस पे ग्रीन और ब्लैक कलर होता है, राइट। तो जनरली ये क्या होगा कि जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तो ग्रीन कलर होगा, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लैक कलर में, राइट। तो कोटिंग ऑफ कलर एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, तो ये आपके क्या है, कुछ अदर एग्जांपल हैं कोरोजन के, तो आप इसको यहाँ ध्यान से रख सकते हो। द ब्लैक कलर ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन या ब्लैक, इसको भी याद रख सकते हो, ग्रीन और ब्लैक कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको कोरोजन समझ में आया। तो रस्टिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कोरोजन। तो रस्टिंग आयरन के लिए एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। और बाकी अदर मेटल के केस में हम उसे क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, राइट। तो कोरोजन की वजह से क्या होता है, कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडी। जब मान लो आयरन का कार बना है तो वहाँ पे कार बॉडीज को धीरे धीरे क्या होगा, रस्टिंग होगा, डैमेज करेगा। ब्रिजेज, आयरन ब्रिज है, जैसे आपको पता है कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आयरन फाइलिंग का। लगातार आयरन का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है या डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। आयरन रेलिंग्स, देखो बच्चों आप घर पे रेलिंग्स यूज करते हो, ट्रेन का आपने पटरी देखा हो, धीरे धीरे वो क्या होता है कि ग्रेइश कलर में या रेडिश ब्राउन कलर में चला जाता है, राइट। तो वो किसकी वजह से है, तो आयरन रेलिंग्स में होता है। जैसे शिप्स हैं जो पानी के अंदर होते हैं, राइट। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, तो मेटल से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें किसका खतरा रहता है, कोरोजन का, राइट। तो आप याद रख सकते हो, कोरोजन काउज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, रेल, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल। अब देखो स्पेशली दोज ऑफ आयरन, आयरन के केस में क्या बोला जाता है, कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। देखो बच्चों आयरन क्या करता है, मोस्टली मेटल जो हम लोग यूज डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं वो कौन सा यूज करते हैं, आयरन। तो आयरन का डैमेज होना क्या होता है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट
टू रिप्लेस द डैमेज आयरन। देखो बच्चों, आपके कार में या रेलिंग में कहीं पे भी अगर आयरन डैमेज होगा तो आपको क्या होगा, रिप्लेस करने की जरूरत होगी। तो इससे क्या होता है कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी का क्या होता है, लॉस होता है, राइट। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। हम लोग बच्चों जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, तो वहाँ डिटेल से और समझेंगे कि कोरोजन क्या फेनोमेना है और मेटल को ये किस तरह से डैमेज करता है। तभी फिलहाल के लिए हमें रस्टिंग और कोरोजन समझ में आ गया है। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अदर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको क्या बोला गया, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी होता है बच्चों बैड स्मेल ऑफ फूड, राइट। आपको इस क्या बोल सकते हो, बैड टेस्ट, बैड टेस्ट और स्मेल। कहाँ से, तो फूड से, राइट। तो फूड से जब आपका क्या होता है, कुछ दिन फूड पड़ा रह जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके अंदर क्या आता है, बैड टेस्ट और स्मेल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रैंसिडिटी बोलते हैं। तो रैंसिडिटी क्या होगा, आपका जो खाना बोलते हो खराब हो गया है, राइट। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रैंसिडिटी बोला जाता है। तब यहाँ दिया गया, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल फैट कंटेनिंग ऑयल फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मान लो बच्चों, आपका समोसा या जो भी उस तरह के ऑयल्स में बने हुए सब्सटेंस अगर कुछ समय तक वो पड़ा रह जाता है, तो क्या इसका टेस्ट या स्मेल आपको किया हो, तो बोला गया व्हेन अ फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो बच्चों, फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एंड दे बिकम रैंसिड, और वो क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है। मतलब क्या होगा, बैड टेस्ट और स्मेल आ जाता है। दैट मीन्स देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उसका स्मेल और टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अब देखो बच्चों, खाने को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं ताकि खाना फूड अपना खराब से आप लोग क्या करते हो, पैकेज कर देते हो, पैकेट करके रख लेते हो या फ्रिज में रख देते हैं, राइट। यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो इन खाने का ऑक्सीडेशन को रोकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो जिस फूड में आपको क्या होगा, फैट और ऑयल यूज होता है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ताकि वो क्या हो, फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज ना हो पाए। तो देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि ये फूड का जो बेड टेस्ट है स्मेल किस वजह से आ जा रहा है, राइट। तो ये आ जा रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो फैट्स और ऑयल्स, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स, राइट। तो इसके वजह से क्या आता है, रेंसिडिटी आता है। आपको रेंसिडिटी समझ में आ गया, रेंसिडिटी क्या होगा, बैड स्मेल और अ टेस्ट ऑफ अ फूड। और किस वजह से होगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो उस फूड में अगर फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसके ऑक्सीडाइज को प्रिवेंट करने के लिए, राइट, हम क्या कर रहे हैं, तो प्रिवेंट, ताकि ये क्या ऑक्सीडाइज ना हो पाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एंटी ऑक्सीडेंट। इसको क्या बोलते हैं, एनसी ऑक्सीडेंट, राइट। तो जो सब्सटेंस मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो बोला गया कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एक आपने क्या देखा होगा, आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर फूड को रखते हो ताकि क्या हो कि ऑक्सीजन ना मिल पाए। इस फूड के पास अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट। टू हेल्प्स द स्लो डाउन ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स फूड क्या होगा, थोड़ा स्लोली खराब होगा, उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो। तो लॉन्गर टाइम तक क्या रहेगा, फूड आपका अनऑक्सीडाइज्ड रहेगा, राइट। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर, आप लोग पता है बच्चों, लेज या अलग अलग चिप्स यूज करते हैं, यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। तो आपका जो चिप्स का पैकेट होता है बच्चों, उसमें क्या बोलते हैं, चिप्स में हम लोग बोलते हैं कि चिप्स कम और हवा भर के दे दिया गया है, राइट। तो वो जो एयर होता है वो क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। और नाइट्रोजन क्या होगा, इनर्ट नेचर का होता है, राइट। ये क्या करता है, चिप्स के अंदर पता है बच्चों ऑयल्स होते हैं, राइट। तो उस ऑयल्स को ऑक्सीडेशन होने से नाइट्रोजन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, राइट। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एंटीऑक्सीडेंट कहलाएगा, राइट। प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे आपको पूछा जाएगा रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप क्या क्या तरीका अपना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है बच्चों, एयर टाइट कंटेनर क्या यूज करेंगे, तो जो आपका एयर टाइट कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर, एक तो हमने ये देखा। दूसरा हम क्या यूज करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट।
जैसे कि यहाँ एंटीऑक्सीडेंट में हमने क्या देखा बच्चों, नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, किसमें, चिप्स के केस में। चलो अब इसी बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पूछा गया व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अगर कॉपर सल्फेट की बात करोगे ना, CuSO4, ये ग्रेइश कलर का होता है, लेकिन जब ये वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होता है तब ये कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का। कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का। इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ये किस में चला जाएगा, जब आयरन के साथ, क्या बोला गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल्स इज डिप। और जब इसमें हम आयरन नेल डिप कर देंगे तो बच्चों ये क्या बन जाता है, तो FeSO4, फेरस सल्फेट। और इसमें देखोगे तो बच्चों ये क्या हो जाता है, 7H2O, 7 वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलते हैं, तो आपको ग्रीन विट्रॉल बोला जाता है, राइट। तो CuSO4.5H2O को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू विट्रॉल। जबकि फेरस सल्फेट डॉट 7H2O को क्या बोला जाता है, तो बच्चों ग्रीन विट्रॉल बोला जाता है, राइट। तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का। अगर हम सिर्फ कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट आपका बच्चों ग्रेइश या ब्लैकिश कलर का होगा, जबकि फेरस सल्फेट अगेन कैसा हो जाता है, तो ग्रीनिश कलर का आ जाता है, राइट। तो व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेज व्हेन आयरन नेल इज डिप। तो देखो बच्चों, यहाँ पे होता है रिएक्शन आपका CuSO4 जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर क्या हो जाता है, तो बच्चों बाहर, राइट। तो देखो ये जो ग्रेइश कलर से कॉपर सल्फेट है, कॉपर का कैसा हो जाएगा, तो ब्राउन कलर का, राइट। ब्राउन कलर का आपका कॉपर होता है। जबकि आयरन जो है, आयरन आपका कैसा होता है, तो आयरन का कलर आपको पता होगी कि व्हाइटिश कलर का होता है या हल्का ब्राउनिश कलर होता है। वो किस में चला गया, ग्रीनिश कलर में, फेरस सल्फेट। तो किस वजह से चेंज हुआ, तो केमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सा हुआ आपका, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप क्या एग्जांपल बताओगे, व्हाई डज द कॉपर ऑफ कलर सल्फेट चेंजेस, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन टू फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। फिर बोला कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो देखो बच्चों, इसमें आपका जो एग्जांपल है मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहला जो एग्जांपल आप यहाँ रख सकते हो याद, आपको याद होगा लेड आयोडाइड, जो आपको एक्टिविटी 1.2 में दिया हुआ था, नॉट द एक्टिविटी 1.10। तो एक्टिविटी 1.2 में क्या दिया हुआ था, आपका जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड 2Ki के साथ। तो बच्चों क्या पता है कि लेड आयोडाइड PbI2 ये सॉलिड फॉर्म में क्या बना लेगा, PPT बना लेगा, राइट। और दूसरा जो है आपके पास KNO3, राइट, दो मॉलिक्यूल क्या बच जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उसके अलावा बच्चों आप एक एग्जांपल और भी लिख सकते हो। सपोज दैट मैं यहाँ पे आपके लिए ले लेता हूँ बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। इसको जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। दैट मीन्स क्या बनाएगा, PPT बनाएगा। और दूसरा कंपाउंड क्या बच जाएगा, तो बच्चों यहाँ Na है और यहाँ Cl है, तो 2NaCl क्या होगा, 2NaCl। तो आप ये भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपके यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे आप लिख सकते हो। फिर बोला गया आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको दो रिएक्शन दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम किस में चला गया, सोडियम ऑक्सीडाइज में, राइट, Na2O। तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। यहाँ पे हम आपके लिए लिख दे रहे हैं सोडियम क्या हो गया आपका बच्चों, ऑक्सीडाइज। तो सोडियम के बारे में क्या बोलोगे, सोडियम गेट ऑक्सीडाइज। तो दूसरा सब्सटेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। दूसरा सब्सटेंस क्या है, तो ऑक्सीजन है, राइट। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, तो देखो सोडियम ऑक्साइड में, Na2O में। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, सोडियम गेट ऑक्सीडाइज। तो सोडियम क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज्ड। और सिमिलरली जो दूसरा सब्सटेंस है O2, O2 क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे बच्चों Na2O में देखेंगे तो ऑक्सीजन माइनस में चला गया, राइट। तो O2 किस में चला गया, तो सोडियम के साथ कंबाइन हो गया Na2O। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि बच्चों O2 क्या हो गया आपका, रिड्यूस। O2 क्या हो गया है, तो रिड्यूस्ड। पता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ साथ होता है। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन देखिए तो बच्चों कॉपर किस में चला गया है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चला गया, राइट। तो CuO बात करें तो ये किस में चला गया, तो कॉपर में चला गया। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे,
CuO क्या हो गया आपका, रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है। तो CuO कॉपर ऑक्साइड आपका क्या हो गया, तो रिड्यूस्ड हो गया, राइट। तो कॉपर, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गैन किया। देखो हाइड्रोजन किस में चला गया, H2O में चला गया है। सिमिलरली यहाँ देखो तो बच्चों H2 किस में चला गया, तो H2O में चला गया, राइट। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका H2 है हाइड्रोजन, वो क्या हो गया, तो ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो आप इस थर्ड क्वेश्चन के भी आंसर को कर पाओगे। चलो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो देखो बच्चों क्या बोला गया कि एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, अगर आपको कोई कंप्लीट केमिकल इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। तो जैसे एक कंप्लीट रिएक्शन का अगर आपसे पूछा जाए केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल, तो जैसे हम देखो बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास रिएक्टेंट है, मैं ले लेता हूँ BaCl2, ये किस फॉर्म में है, तो इसका फिजिकल कंडीशन भी एक्वस लिखना होगा। दूसरा सब्सटेंस हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी किस में रहेगा, तो एक्वस फॉर्म में। और ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, BaSO4, तो इसका भी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। और जो आपके पास 2NaCl है, ये किस में रहेगा, तो एक्वस फॉर्म में, पानी में घुला हुआ रह जाएगा, राइट। तो देखो तो बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस भी है, जिसमें से BaCl2 और Na2SO4 रिएक्टेंट है, BaSO4 और NaCl क्या है, प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ उसका फिजिकल स्टेट एक्वस मतलब पानी में घुला है, एक्वस मतलब पानी में घुला है, सॉलिड मतलब प्रिसिपिटेट कर गया, और एक्वस मतलब ये भी पानी में घुला रह जाएगा। तब ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। तो पहला वाला केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर कोई केमिकल इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा, राइट। सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर सेम, सेम रहेगा कौन, ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, राइट। जैसे इसी रिएक्शन में देखो तो बच्चों दो क्लोरीन इधर है, तो रिएक्टेंट में तो दो क्लोरीन आपको दिख रहा है, 2NaCl, दो क्लोरीन अगर रिएक्टेंट में है तो दो क्लोरीन क्या है, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में दो सोडियम है, तो रिएक्टेंट में भी कितना सोडियम है, दो सोडियम है। रिएक्टेंट में एक बेरियम है, तो प्रोडक्ट में भी एक बेरियम है। रिएक्टेंट में एक सल्फर है, तो प्रोडक्ट में भी एक सल्फर है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन देखो तो चार है, तो यहाँ पे भी चार ऑक्सीजन है। तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। तो इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, तो कोई भी रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। फिर बोला गया इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। तो देखना बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब आपका क्या होगा, प्रोडक्ट सिंगल बनेगा, न्यू सिंगल सब्सटेंस, ये लाइन आपको याद रखना है। सिमिलरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, ये अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, दो या अधिक मिलके एक बना रहा है तो कॉम्बिनेशन, एक जब टूट रहा है दो या अधिक में तब उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रिवर्स होता है। फिर बोला गया रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, जहां से आपको हीट बाहर निकलता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोला जाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और वैसा रिएक्शन जहां पे आपको हीट देना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। जैसे आपका कुकिंग ऑफ फूड है, तो वहां पे आप हीट देते हो तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। लेकिन अगर आपका LPG जल रहा है तो उस रिएक्शन की वजह से आपको हीट मिलता है। जैसे आपका गैस सिलेंडर में गैस जल रहा है तो राइट, तो बर्निंग ऑफ जो फ्यूल है वो क्या होगा, एक्जोथर्मिक। लेकिन जो आपका फूड कुक हो रहा है, कुकिंग ऑफ फूड क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, राइट। when an element, अब देखो नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, when an element displaces other element from its compound a displacement reaction occurs। तो आपको पता है बच्चों, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से खिसका देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसी को क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली बोला गया टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बच्चों, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए रिएक्शन लिखा है, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखो बेरियम के साथ क्लोरीन है, जबकि यहाँ बेरियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट आ गया। सोडियम के साथ यहाँ पे सल्फेट है, जबकि सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोराइड आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन को आप एटम या ग्रुप्स, जैसे सल्फेट है, देख पूरा ग्रुप ही है, राइट। एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आयंस आर एक्सचेंज, जब वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं, तब वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस भी किया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है।
सिमिलरली बोला गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इन सॉल्युबल सॉल्ट। अगर कहीं प्रिसिपिटेशन हो रहा है, देख लो इनसॉल्युबल है, दैट मीन्स प्रिसिपिटेट हो गया, वो क्या होता है नीचे बैठ जाता है, इसी को क्या बोलता है प्रिसिपिटेशन, जब प्रोडक्ट क्या हो जाए सॉलिड फॉर्म में चला जाए। अब नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, राइट, बाय सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये आपका हो गया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, या जो कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो हम लोग अपने अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में देखो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो देखो बच्चों लेड है, ये किस में चला गया, तो लेड में, लेड ऑक्साइड किस में चला गया, लेड में, दैट मीन्स इसका क्या हो गया पीबीओ का। देख लो बच्चों ऑक्सीजन का लॉस क्या है, तो क्या बोलेंगे रिड्यूस हो गया, राइट। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो डी आपका क्या है करेक्ट, डी क्या है करेक्ट, लेड ऑक्साइड क्या बोला गया, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड क्या हो गया रिड्यूस हो गया किस में, लेड में। सिमिलरली देखो ये जो कार्बन है, कार्बन ने क्या किया CO2 में गेन ऑफ ऑक्सीजन किया, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों लेड इज गेटिंग रिड्यूस, देखो लेड तो रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो ये जो लेड है ये रिएक्टेंट में है नहीं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ये क्या है प्रोडक्ट साइड है, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन अपना क्या रहेगा इनकरेक्ट, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा सी और डी। तो हम देखते हैं बच्चों कि आपको सी और डी कहाँ पे दिया, सी एंड डी। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो ये आपका गलत है, राइट। फिर बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड आपका रिड्यूस नहीं हुआ, राइट। देखो बच्चों लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है लेड ऑक्साइड, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा सी एंड डी। और बच्चों देखें तो सी एंड डी इसमें से किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। पहला बोला गया ए, तो आपसे क्या पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा ए एंड बी, राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपना कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ए एंड बी है, राइट। जबकि सी एंड डी क्या है करेक्ट है। तो देखो ए एंड बी कहाँ दिया दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन 1, राइट। बाकी आपको पता है कि सी एंड डी क्या करेक्ट है और ए और बी क्या इनकरेक्ट है, तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। फिर दूसरा देखते हैं Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम कन्वर्टिंग इनटू Al2O3 प्लस Fe। देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट आपका क्या होता है सिंगल होता है, यहाँ दो प्रोडक्ट है, एक Al2O3 और दूसरा आयरन है। बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा एल्यूमिनियम के पास आयन ही नहीं है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं होगा। फिर बोला गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट साइड क्या रहेगा सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो अगेन ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगा। बोला गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम ने क्या किया आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, ओवरऑल देखो तो यहाँ से क्या होगा एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा Al2O3 और आयरन क्या हो गया साइड, तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेक्ट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन डी, राइट। चलो बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। तो क्या बोला गया पहले में कि डाइल्यूट HCl, तो आपके पास क्या है कि HCl है, ऐड किए हैं इसको किसके साथ आयरन फाइलिंग के साथ Fe के साथ। तो देखो बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा आपका FeCl2 और साथ ही साथ क्या करेगा हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा रिलीज होगा, राइट। तो अब इसी के बारे में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि HCl, देखो आयरन क्या हुआ है, तो इस रिएक्शन में देखें तो बच्चों HCl ने क्या किया है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लॉस किया है, राइट। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपको रिड्यूस, ये क्या हो गया आपको रिड्यूस, और तो सिमिलरली आयरन क्या बोलेंगे बच्चों, आयरन क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड, आयरन क्या हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो बोला है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो देखो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ये क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर बोला गया क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ये तो गलत है। फिर बोल रहे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, देखो बच्चों ये ऑप्शन भी क्या है गलत है, तो आपका प्रोड्यूस क्या हुआ हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।
सिमिलरली फोर्थ में पूछा गया व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो देखो बच्चों पहला पार्ट इसका क्या होगा, दो पार्ट में आंसर। पहला पार्ट क्या होगा कि व्हाट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखना है कि जो ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स है उसके एटम्स क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए, राइट। जैसे हम एग्जांपल ले लें तो सपोज दैट आपका सोडियम का रिएक्शन Na का रिएक्शन हम करा दे रहे हैं बच्चों, सपोज दैट H2SO4 के साथ, किसके साथ, तो H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा, तो Na2SO4 प्लस क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो दो हम सोडियम लगा, दो सोडियम रिएक्टेंट में है तो दो सोडियम प्रोडक्ट में भी है, दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है तो दो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, एक सल्फर रिएक्टेंट में तो एक सल्फर प्रोडक्ट में, चार ऑक्सीजन रिएक्टेंट में चार ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। तो बोला गया कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम होता है जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, राइट। तो इसमें क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बी सेम, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन आप क्या बोल सकते हो कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। तो पहला ये क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल। और बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए जितना मास रिएक्टेंट का होगा एटम का उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट का जो एटम है जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। इससे क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा, राइट। तो यहाँ y का आंसर क्या किस तरह से आप कर सकते हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। और उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। चलो बच्चों सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो मैं आपके लिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों इसमें आपको क्या दिया हुआ कि हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस कंबाइन हो रहा है, तो पहले रिएक्शन में देखो आपको क्या बोला गया कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, राइट। तो पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। चलो बच्चों सबसे पहला जो फिफ्थ का, ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ का, तो इसका आंसर जो ए होगा वो क्या होगा, तो आपको बोला गया हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइन हो रहा है किसके साथ, तो N2 गैस के साथ और फॉर्म क्या कर रहा है, तो अमोनिया। तो अमोनिया क्या हो जाता है बच्चों, NH3। तो अब इसको बैलेंस करना, तो देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है ना, बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, दो नाइट्रोजन इधर भी हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, तो बच्चों क्या कर देंगे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या हो गया, तो बाकी सारा सब्सटेंस क्या होता है, गैसियस फॉर्म में, ये क्या रहेगा, गैसियस। इवन अमोनिया भी किस में रहता है, तो गैसियस फॉर्म में। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली बी में क्या बोला गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, तो बच्चों H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एयर मतलब क्या होगा बच्चों, एयर मतलब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ऑक्सीजन। तो मिलके ये क्या बना रहा है, तो आपको H2O और साथ ही साथ क्या बना रहा है, SO2 गैस, क्या बना रहा है, SO2 गैस, राइट। तो देखो बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा आइटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 है, 3 है, राइट। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया। तो देखो बच्चों बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखो आपको क्या करना होगा, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखो, अब ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, तो अब इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। सल्फर यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे भी सल्फर 2 है। ऑक्सीजन काउंट करोगे तो 4 और 2 6 है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी दिया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। सिमिलरली सी में देखें तो सी में क्या बोला गया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा बच्चों, BaCl2। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, तो बच्चों Al2 एंड SO4 का होल थ्राइस। बच्चों ये जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और साथ ही साथ क्या बनाएगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, AlCl3, राइट।
तो देखो बच्चों बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे भी हम 2 एल्युमिनियम कर देंगे, तो क्लोरीन 6 हो गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 क्लोरीन से, तो 6 क्लोरीन हो गया, राइट। तो अब देखो बच्चों बेरियम सल्फेट, तो अब बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 3 बेरियम लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। सिमिलरली डी में क्या बोला गया कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो डायरेक्ट पोटेशियम मेटल का ही रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो देखो बैलेंस करने के लिए आपके पास कितना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। बच्चों देखो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए बस पोटेशियम को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आई होप कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। फिर बोला गया कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको अब आपको बैलेंस करना है, राइट। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट है, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको 2HNO3 कर दो, देखो अब आपका बैलेंस रिएक्शन होगा, राइट। तो बच्चों अब इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगा, आपका बैलेंस होगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 2 वाटर, वाटर में भी क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 2। तो बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CnO3 का होल ट्वाइस और 2 वाटर, राइट। तो नाइट आपको क्या करना है, HNO3 से पहले 2 और वाटर से पहले 2 लगा देना है। दूसरे रिएक्शन में देखें तो बच्चों NaOH प्लस H2SO4 दिया और Na2SO4 प्लस H2O है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो प्रोडक्ट में 2 सोडियम है, तो रिएक्टेंट में भी क्या चाहिए होगा, 2 सोडियम, तो हमने 2 सोडियम लगा दिया है, राइट। तब 2 OH और 2 H आएगा, तो हम वाटर में भी हम लोग क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर इस रिएक्शन में देखें तो बच्चों NaCl प्लस AgNO3, देखो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, थर्ड के ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसकी बात करें तो बच्चों देखो बस आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 2H से 2 क्लोरीन है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2H से लिए भी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, राइट। तो आपका डी भी क्या हो गया, बैलेंस, तो दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 6। अब 7 में देखते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है बच्चों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना रहे हैं, CO2। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, वाटर। तो आप इसे क्या लिख लोगे, H2O। तो देखो बच्चों ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो 3 और 1 4 है, एक कार्बन है, एक कार्बन, तो बैलेंस्ड रिएक्शन है, राइट। तो ये आपका 7 का जो ऑप्शन ए है बैलेंस्ड है। और सिमिलरली हम अगर ऑप्शन बी में देखें तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो AgNO3 के साथ, किसके साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखो बच्चों क्या होगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट बनेगा और आपका Ag क्या हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, टू नाइट्रेट है तो 2AgNO3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Ag बाहर हो जाएगा, तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। सिमिलरली सी में क्या दिया गया, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, राइट। तो आपके पास एल्यूमिनियम है और साथ ही साथ क्या है, CuCl2। तो बच्चों ये मिलके क्या बनाएगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ ही साथ बाहर क्या हो जाएगा, तो आपका कॉपर हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों देखो AlCl3 ये 3 क्लोरीन है, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि इसको आप क्या करो, 2 एल्यूमिनियम ले लो और 2 यहाँ पे ये ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, तो 6 क्लोरीन हो गया, राइट। तो बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, राइट। तो 3 हो गया। तो अब देखो कॉपर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉपर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली डी में दिया गया बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे डी का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 7 नंबर क्वेश्चन का डी है। तो बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो पोटेशियम सल्फेट के साथ। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, तो K2SO4। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ ही साथ देखो प्रोडक्ट क्या बोला, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, 2KCl। तो ये आपका क्या हो गया, 7th का डी का बैलेंस रिएक्शन, राइट। चलो बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ बोला गया राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, बेरियम पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, तो बच्चों KBr,
इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो बेरियम आयोडाइड के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, BaI2। तो अब मिलके ये क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, Ki, और बेरियम ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा, तो Ba and Br2 क्या हो जाएगा, BaBr2। तो देखो बच्चों, बैलेंस करने के लिए आप 2Kbr एंड 2Ki। तो देखो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। Br किसके साथ चला गया, Ba के साथ, और जो I है वो किसके साथ चला गया, पोटेशियम के साथ। तो ये आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट, दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। सिमिलरली बोला गया जिंक कार्बोनेट, किसमें चला जा रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो जिंक कार्बोनेट क्या होता है बच्चे, ZnCO3। इसको सिंपली अगर हम हीट करेंगे ना, ये किस में चला जाता है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो देखो एक सिंगल सब्सटेंस को हम ब्रेक कर रहे हैं मोर देन वन में, तो ये क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा आपका, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये बच्चों कैसा होगा, तो आपको एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, डीकम्पोजिशन होगा। और साथ ही साथ आप क्या ध्यान रख सकते हो, ये क्या है आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली सी में क्या बोला गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को अगर बच्चों सी के रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हाइड्रोजन है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, तो मिलके क्या बनाएगा, 2HCl। तो देखो बच्चों, दो सब्सटेंस और एक सब्सटेंस बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल कॉम्बिनेशन का, किसका हो जाएगा, तो दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस HCl बना रहा है। सिमिलरली डी में देखा गया है बच्चों, क्या बोला गया, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों डी का ना हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम है, उसके साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो HCl के साथ। तो क्या बना रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज योर MgCl2। और साथ ही साथ क्या बना रहा है, तो हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या है, बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, 2HCl कर लेंगे, राइट। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या क्या गया है कि क्लोरीन की जगह मैग्नीशियम ने उसका जगह ले लिया, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया किसने, मैग्नीशियम ने। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल होगा, तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको डी ऑप्शन भी क्लियर हो गया कि डी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ए अपना क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट, बी क्या था, तो डीकम्पोजिशन, सी क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और डी क्या है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। ये समझ में आ गया। तो चलो हम इसको आपके लिए इरेज कर दे रहे हैं, और नेक्स्ट हम लोग आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बच्चों 1 मिनट आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद से ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है आपको, तो दिया व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, पता है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट क्या होगा, रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पे हीट देना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, तो एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें क्या करना होता है, हीट देना पड़ता है, राइट। तो एक्सोथर्मिक में आपको क्या होगा, हीट रिलीज होगा, आपको हीट क्या होगा, तो हीट रिलीज होगा, राइट बच्चों। इसमें रिएक्शन क्या होता है कि आपका रिएक्टेंट है, इसको कैसे लिख देते हैं, तो ये प्रोडक्ट P आप प्लस क्या लिख देते हैं, हीट। इसका एग्जांपल इस तरह से लिखोगे, हीट क्या होगा, प्रोडक्ट साइड, राइट। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, तो जैसे बच्चों आपको क्या है कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, राइट, C6H12O6। ये क्या करता है कि 6O2 के साथ मिलेगा और क्या फॉर्म करेगा, तो आपको बच्चों को पता है 6CO2 आप प्लस क्या हो जाएगा, 6H2O, राइट। क्या हो जाएगा, 6H2 आप प्लस क्या करेगा, तो आपको पता है कि 36 ATP एनर्जी रिलीज करता है, राइट। तो यहाँ साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, आप इसे एनर्जी या हीट बोल सकते हो। खाने में जो हमें एनर्जी मिलती है इसी की वजह से मिलती है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सिमिलरली जो दूसरा दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, जहाँ पे हीट देना पड़ता है, राइट। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हीट जो आपका होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, हीट क्या होगा, तो एब्जॉर्ब। तो देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हीट। तो जिससे ये किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गया, से अभी एग्जांपल हमने देखा, राइट। मान लीजिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसको हम हीट देते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एंडोथर्मिक का। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्लियर हो गया।
तो आपके एग्जांपल्स के साथ हमने एक्सप्लेन किया, राइट। फिर बोला गया व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। देखो बच्चों अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, ये किसका एग्जांपल, ये कौन सा रिएक्शन है, तो रेस्पिरेशन है, राइट। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जब हम क्या करते हैं सांस में ऑक्सीजन लेते हैं तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये आपका क्या है, दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, आपको CO2 और H2O रिलीज करता है, और साथ ही साथ क्या होगा, तो 36 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको एनर्जी रिलीज करके देगा। तो इसलिए एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो आपको एनर्जी होता है हमारे चलने के लिए, जो हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वर्क करता है, तो रेस्पिरेशन के बाद क्या करता है, एनर्जी मिलता है, राइट। तो 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो 36 ATP मिलेगा। तो इसी रिएक्शन को रेस्पिरेशन बोला जाता है, और ये एक आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, राइट। तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर पूछा गया व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशंस लिखने हैं। चलो बच्चों सबसे पहले आपको क्या बोला गया, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है या रिवर्स होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कि एक से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा रहता है, जबकि प्रोडक्ट क्या होता है, सिंगल। और सिमिलरली अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो उस केस में बच्चों आपका क्या रहता है, अगर तो देखो सबसे पहला हम किसकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की, राइट। कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो प्रोडक्ट क्या होता है, मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट होगा, जबकि प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, सिंगल। और आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिंगल, राइट बच्चों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि H2 है प्लस Cl2 है, राइट। तो ये मिलके क्या बना रहा है, 2HCl। तो अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग तरह के रिएक्टेंट है, राइट। जबकि प्रोडक्ट आपका एक ही बन रहा है, कौन सा, यहाँ ये दो लिखा होने से आपसे दो प्रोडक्ट नहीं ले लोगे, राइट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिर्फ HCl के अलावा तो कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सिमिलरली जो दूसरा है वो क्या है आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों क्या ध्यान रखो कि सिंगल रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, दैट इज योर सिंगल रिएक्टेंट, जबकि मोर देन वन प्रोडक्ट होगा, राइट। प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो मोर देन वन प्रोडक्ट, राइट। जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर इसको हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो देखो बच्चों रिएक्टेंट तो आपके पास एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। तो ऑब्वियस ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। पूछा गया व्हाई कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मोर देन वन सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये आपके इक्वेशन आप एग्जांपल में ले सकते हो। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्लियर हो गया बच्चों। चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा गया राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो तीन आपको ईच एग्जाम्पल लिखना है, जहाँ पे हम एक बार हीट प्रोवाइड करते हैं, दूसरे केस में लाइट प्रोवाइड करते हैं, और तीसरे केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो जैसे देखो बच्चों हीट के लिए सबसे पहला रिएक्शन अगर हम यहाँ पे लिखें, क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, 12 है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो सबसे पहला जो है, आप हीट के लिए अगर बात करोगे, राइट, तो हीट डिकम्पोजिशन, तो सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज दैट आपके पास जिंक कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या बोला गया कि देखो बच्चों हीट के अलावा आपको क्या बोला गया है, लाइट, जहां पे हम क्या करते हैं, लाइट का सप्लाई करते हैं, सनलाइट जैसे आपके पास सप्लाई होता है, राइट। तो इस केस में एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, इन केस ऑफ लाइट।
तो देखो बच्चों, आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है, राइट, जो आपके पास C6H12O6 है, ये जब क्या होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। देखो बच्चों, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, राइट, फोटोसिंथेसिस, और आपको एग्जांपल किसका लिखना है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल लिखना है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो देखो बच्चों, इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको सूट करेगा वो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इस केस में आप क्या लिख सकते हो कि AgBr, जो फोटोग्राफिक फिल्म में भी होता है, राइट, जहां पे हम क्या ले लेंगे, लाइट, क्या ले लेंगे, तो लाइट। तो लाइट के जनरली क्या होता है, सनलाइट होता है, H से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों, ये आपको Br2 गैस बना लेगा और आपका जो Ag है वो क्या हो जाएगा, साइड। तो आप देख रहे हो, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिमिलरली सी ऑप्शन में देखें तो सी में आपको क्या बोला गया, तो देखो बच्चों, सी में बोला गया इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो जैसे आपके पास पता है बच्चों, वाटर है, जब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आपको हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन गैस, राइट। आप बैलेंस करने के लिए आप इसे 2H2 और 2H2 कर सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, और ये सबका सब किसका एग्जांपल है, तो डीकम्पोजिशन का, राइट। सो दिस इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, राइट अ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में देखो, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव reactive substance displaces less reactive substance from their compound, right। तो कहां से, तो from their compound। तो जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल ले लें, सपोज दैट आपके पास क्या दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4। एग्जांपल याद होगा, जब इसको हम क्या कराते हैं, आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये किस में फॉर्म हो जाता है, तो FeSO4। और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, तो कॉपर आपका साइड हो जाता है, राइट। दिखाने के लिए आप इसे ऐसे देख सकते हो, ये आपको क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में, और सिमिलरली कॉपर सल्फेट किस में रहेगा, तो एक्वस फॉर्म में, राइट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सिमिलरली बी में क्या बोला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या होते हैं बच्चों, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू केमिकल सब्सटेंस, टू केमिकल सब्सटेंस। तो ये ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें बच्चों, तो आपके पास याद होगा लेड नाइट्रेट PbNO3। लेड नाइट्रेट का अगर हम PbNO3 का इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लें और इसका रिएक्शन करा देते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो ये क्या करेगा, आयन का एक्सचेंज हो जाता है। और बच्चों क्या होता है कि PbI2 लेड आयोडाइड, PbI2 ये क्या होगा, सॉलिडिफाई प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। PPT, और ये क्या होता है, मस्टर्ड येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। और दूसरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, तो दैट इज योर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और ये क्या रहेगा, पानी में एक्वस सॉल्यूशन में घुला हुआ। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2Ki। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप इस तरह से कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला गया, इन refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal, write down the reaction involved। आपको क्या लिखना है कि सिल्वर का जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो आपको क्या बोला गया, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट,
इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको रिएक्शन क्या होगा कि जो इस सिल्वर का जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो ये आपको मिलता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। इसका जब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर के साथ, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है CuNO3 का होल ट्वाइस। देखो ये आपको यहाँ पे सॉलिड पाउडर के फॉर्म में रहेगा, ये एक्वस है, तो ये कहाँ चला जाएगा, एक्वस फॉर्म में। और जो आपका Ag सिल्वर है वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में PPT बना लेगा, क्या कर लेगा, तो इस तरह से हम सिल्वर को क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं उसके सॉल्यूशन से। अब बैलेंस करने के लिए बच्चों 2AgNO3 ले लोगे, राइट, और यहाँ पे क्या होगा 2Ag का प्रेसिपिटेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 14, राइट। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो आपसे पूछा गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऑलरेडी बताएं बच्चों कि जो क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 है, आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या देखोगे कि बच्चों वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन सॉलिड फॉर्म, राइट। तो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, इन अ एक्वस सॉल्यूशन, राइट। क्या ध्यान रखना, इन अ या इन एन एक्वस रिएक्शन। जब पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होगा तो एक सॉलिड फॉर्म होगा, राइट। तब उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे बेरियम क्लोराइड है BaCl2, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसका रिएक्शन हम सपोज दैट सोडियम सल्फेट Na2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन, दोनों दो एक्वस सॉल्यूशन है, इसको अगर हम मिक्स्ड कर दें तो बच्चों देखो होगा क्या कि आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 ये किस में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। दैट मीन्स ये क्या बना लेगा, PPT बना लेगा, प्रिसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। और दूसरा क्या फॉर्म हो जाएगा, तो आपका 2NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सिर्फ एक्वस फॉर्म। तो एक तरह से प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किस तरह का एग्जाम्पल होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका अगर एक प्रोडक्ट क्या बन जाए, सॉलिड या PPT बना ले, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। इसके सिमिलरली आप लेड आयोडाइड वाला भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। जैसे लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। इसका जब पोटेशियम आयोडाइड Ki के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों लेड आयोडाइड PbI2 का क्या होता है, प्रिसिपिटेट मिलता है सॉलिड फॉर्म में, राइट। दैट इज क्या बोल सकते हैं, PPT, ये नीचे चला जाएगा और ये मस्टर्ड येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। और साथ ही साथ बच्चों क्या हो जाएगा, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल ईच। पहला ऑक्सीजन और दूसरा रिडक्शन, राइट। किस टर्म में एक्सप्लेन करना है, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, किसके टर्म में, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स। तो चलो बच्चों हम लोग अपने इस रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लॉस ऑफ गैन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में दिखाना, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, गैन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जो गैन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो जैसे पहला रिएक्शन हम लिखते हैं, राइट। कार्बन है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बोलेंगे, कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। सिमिलरली बी एग्जांपल आप लेना चाहते हो, तो मान लो कोई मेटल है, जिंक है, ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो जिंक ऑक्साइड ZnO, राइट। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए 2Zn और 2ZnO ले सकते हो, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, तो बच्चों रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, राइट। तो जैसे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें Ag2O की, सिल्वर ऑक्साइड है, राइट। इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, आपका Ag प्रिसिपिटेट कर जाएगा 2Ag। और बैलेंस करने के लिए लिख सकते हैं कि हाफ O2, जो आपका बच्चों इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2Ag यहाँ पे मैं ऑलरेडी साथ में लिख देता हूँ,
तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे O2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे तो O2, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो गया है। उसके अलावा अगर ये एग्जाम्पल हम देखें तो बच्चों जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, H2O है, राइट। इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, राइट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पास करा दें, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो बच्चों क्या होगा, कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, O2 क्या हो जाएगा, बाहर। तो बैलेंस करने के लिए 2H2O, 2H2 आप लगा दो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन, जहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। चलो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, ए शाइनी ब्राउन colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound form. देखो इसका रिएक्शन मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ। तो जो आपका क्या बोला गया, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, तो ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन होता है बच्चों, कॉपर होता है। तो आपका जो X है वो क्या हो जाएगा, कॉपर। इसको जब एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये क्या हो गया, O2 मिलके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO। बैलेंस करने के लिए आप 2Cu और 2CuO कर सकते हो। ये क्या है आपका, क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट, दिस इज नोन एज क्यूप्रिक ऑक्साइड। या बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कॉपर, कॉपर ब्रैकेट में 2 लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ये है इसका, और इसको क्या बोल देंगे, ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, राइट, दैट मीन्स कॉपर 2 प्लस में रहेगा। और ये कलर कैसा होता है, तो बच्चों ये आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, जबकि कॉपर कैसा होता है, तो आपका ब्राउन कलर का, राइट। तो आपका पूछा गया नेम द एलिमेंट एक्स, तो एलिमेंट एक्स क्या हो जाएगा, कॉपर, राइट। तो आपका एलिमेंट एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, राइट, एंड ब्लैक कलर कंपाउंड, तो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर 2 ऑक्साइड। 17 क्लियर हो गया। 18 पूछा गया, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो पता है बच्चों आयरन के केस में क्या होता है, रस्टिंग होता है, राइट। तो रस्टिंग के प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से हम बचने के लिए क्या बोल सकते हैं, टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन वी अप्लाई पेंट। तो सिंपली क्या बोलोगे कि आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं या रस्टिंग होने से बचाते हैं, ताकि इससे क्या करते हैं आप, पेंट अप्लाई कर देते हैं। मान लो कोई सब्सटेंस है बच्चों, आयरन का ये रड है, इसके ऊपर अगर हम पेंट कर देंगे एक लेयर, सपोज दैट हम लोग ने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, राइट। तो इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से इसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। तो बोल सकते हैं व्हेन वी अप्लाई द पेंट द कांटेक्ट ऑफ आयरन विथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इज इलिमिनेटेड, खत्म हो जाता है, एंड विच प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। तो आप डिटेल में भी आंसर कर सकते हो कि पेंट के बाद क्या होता है, इसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन रस्ट होने से बच जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है, राइट। दैट्स वाई वी अप्लाई द पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। सिर्फ 19 बोला गया, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। तो सेम काम है बच्चों कि आपको रेंसिडिटी से बचाने के लिए, राइट। आपको पता होगा कि रेंसिडिटी ऑफ फूड, जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया था इसी लेक्चर में, कि जो ऑयल्स और फैट होते हैं, ऑयल्स और फैट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे फूड क्या होता है, रेंसिड हो जाता है। तो इस रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, राइट, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, तो क्या बोल सकते हैं, दैट इज योर प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी वी यूज नाइट्रोजन, वी यूज नाइट्रोजन एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटी क्या कहलाएगा, N2 क्या कहलाएगा आपका, एंटी ऑक्सीडेंट, क्या कहलाएगा, एंटी ऑक्सीडेंट। ये आपको बच्चा पता है कि जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट होता है तो उसमें देखोगे बहुत सारे एयर फिल होते हैं। तो एयर फिल इसलिए क्या जाता है, एयर क्या होता है, वो नाइट्रोजन होता है, एयर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑयल और फैट्स को क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ताकि उसमें क्या आ जाए, रेंसिडिटी ना हो। तो सिंपली एक लाइन आंसर क्या होगा, टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी वी यूज नाइट्रोजन एज अ एंटीऑक्सीडेंट इन केस ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम, राइट। तो आप इसे समझा सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे लिया गया कोरोजन। तो कोरोजन किसको बोलते हैं बच्चों, डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स, डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स। तो मेटल जब डिटोरिएट कर जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, आपको बच्चों कोरोजन, राइट। और आयरन के केस में इसी कोरोजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो रस्टिंग बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोरोजन के केस में क्या कहला जाएगा, रस्टिंग कहला जाएगा, और रेंसिडिटी तो आप समझ ही चुके हो। तो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।